ये भी भोग खोजता, कहीं बड़ा धन मिल जाए, कहीं कोई महात्मा ही मिल जाए आशीर्वाद दे दे जंगल में कि तुमको अनंत ऐश्वर्य प्राप्त होगा। कहीं बद्रिकाश्रम जाए वहीं भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दें। जहां तहा वो उसकी दृष्टि भोग पर रहती है, भोग खोजता है। पर भोग खोजने वाला निरंतर बीमार रहता है, रोगी रहता है। रोगी माने मन का रोगी, भोग रोग है ना, और निरंतर दुखी रहता है, क्योंकि ये भोग जो है दुख योनि है। ये हम बार बार कहते हैं, सुनते हैं, पर मन में नहीं आता ना। दुख योनि एवते ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान आदमी इनमें रमता नहीं, क्यों? वो जानता है कि ये दुख योनि है, दुख को उत्पन्न करने के स्थान है। तो दुख को उत्पन्न करने के स्थान में हम रमते रहेंगे, उनसे सुख पाने की आशा रखें, कैसे होगा? तो त्याग में भोग की खोज नहीं है, त्याग में भगवान की खोज है। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, बस उसको खोजो, उस वस्तु को प्राप्त करो, उस रास्ते पर चलो। हम लोग कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, इसका करना अच्छा है, ये करने का विरोध नहीं, ये करना ही चाहिए किसी भाव से भी। लेकिन हमारा मन तो भोगों में रम रहा है, खोजते हैं भोग, देखते हैं भोग, सुनते हैं भोग, चाहते हैं भोग, तो इसलिए वो चीज हमारी आगे जाके बनती नहीं। तो उसमें उन्नति माने बैठे, जिसके पास बोले साहब बड़ा भाग्यवान पुरुष है, ऐसा बोलते हैं मानो अपना सारा दुख अपने ऊपर आ गया, वो तो बड़ा क्या कहना उसका। और हम तो ऐसे, क्या हुआ? अपने में हीनता का बोध कर लिया हमने संसार के भोग न होने पर। अब जो हीन है बोले हम तो क्या है, क्या भजन करें, भजन से भी नहीं। और जहां त्याग में गौरव बुद्धि है, भोगहीनता में गौरव बुद्धि है, वहां बड़ा आनंद है, हम तो मौज में। और हम देखते हैं, ये देखते हैं जो आदमी 4 पैसा कमा के मेहनत करके लाते हैं, रात को आने से सोते हैं और अपना गीत गाते रामायण बांचते हैं, ऐसा हमने मजदूरों को देखा। और जो लाखों कमाते हैं वो रातों जगते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। तो भोग में सुख है नहीं, ये अनित्यम सुखम लोकम, अनित्य सुख है। ये बात धारणा दृढ़ हो जानी चाहिए कि भोग में सुख है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जब है नहीं तो भोग की स्प्रिया नहीं रहेगी। ये बात जहां मन में बैठी, स्प्रिया भोग की गई कि मनुष्य का भाग्य जागा। ये उल्टी बात कहता हूं तो है सच्ची बात। भोग में जिसकी स्प्रिया जागी, भोग में सुख की आस्था हुई, उसका भाग्य फूटा। चाहे वो अपने को भाग्यवान कहे कि वो भगवान को भूल गया, उससे बढ़कर ज्यादा अभागा कौन होगा? जो भगवान को भूला। जिसकी रति भोगों में हो गई वो अभागा। सुनो उमा के लोग अभागी, हरि तजी हों विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों में प्रेमी हो गए। कहते भगवान के प्रेमी अपने को, पर जहां विषय सामने आता है, मैं उधर भरों किन कर कहाय, बेचो विषय ने हाथ ही वो है। ये दशा भगवान के भक्त हैं साहब, बड़े सज्जन हैं, बड़ा सम्मान, बड़ी पूजा, पेट भरता आराम से, पर बेचो विषय ने हाथ ही है। हृदय को बेच रखा है विषयों के हाथ। विषय मिलने पर, भोग मिलने पर प्रसन्नता, न मिलने पर दुख। भोग का हृदय में परम आदर, जिनके पास भोग नहीं, भोग उनका निरादर। हमारे मन में भोग की बड़ी पूजा, त्याग का तिरस्कार, भगवान की विस्मृति, और स्मृति तो भोग की सेवा के लिए, नहीं तो स्मृति नहीं। तो ये प्रकारांतर से भोग की पूजा है, भोग की स्मृति है, भगवान की नहीं।
जिसमें प्रधानता जिसकी होती है उसकी पूजा है। वो दूसरे की पूजा तो उसके निमित्त है। बोले भाई अमुक अफसर से काम निकालना है तो उसकी मिठाई उठाई भेजो, एक दिन दावत वावत दो, उसकी पूजा करो और कुछ पैसा वैसा किसी प्रकार से वो ले ले तो काम बन जाए अपना। तो ये पैसा देना जिमाना क्या उस अफसर की भक्ति से है? ये तो काम निकालने के लिए पूजा भी कर लेंगे अपने काम के लिए। ऐसे ही हम भगवान की पूजा करते हैं। अपना काम निकालने के लिए कभी हाथ जोड़ लेते हैं, कभी चंदन चढ़ा देते हैं, कभी पैसा रख देते हैं, कभी दान दे देते हैं, कभी स्तवन कर लेते हैं, पर पूजा उनकी नहीं करते। पूजा हम भोगों की करते हैं। तो भगवान समझते हैं कि मेरी करता है कि भोग की करता है। इसलिए जहां प्रेम होता है वहां तो भगवान पत्ता भी खा लेते हैं। पत्रम पुष्पम भक्ति को हृतम, भक्ति को हृतम। और जहां वो नहीं होता वहां 56 भूत दुर्योधन के मेवा त्यागे, बोले भैया तुम्हारे यहां नहीं खाएंगे। बड़ी तैयारी रही, नहीं खाएंगे। तो भगवान जानते हैं कि ये पूजा किसकी करता है। तो वो भाग्य बड़ा सुंदर है जिसका कभी जाग जाए, भोगों से घृणा हो जाए, भोग बुरे मालूम लगने लगे, सुहावे नहीं, सुहावे नहीं। तो ये भोगियों का संग बहुत बुरा है। भला अरचर जन संसदी, भोगी लोगों के साथ अड़ती रहे, उनमें मेल जोल ज्यादा करना गौरव मानता। बोले मारा बड़े बड़ा आदमी हम जानो आनो है, बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा संबंध है जी, हमारे वो आते हैं वो आते हैं वो जाते हैं, बोले फंस गए। भोगियों के साथ जितना संपर्क बढ़ेगा उतना रोग बढ़ेगा, और इनका संग जितना छूटेगा उतना अच्छा होगा। तो त्यागियों में गौरव माने, त्यागियों का संसर्ग करे। त्यागियों ये विद्वान लोग, पंडित लोग, साधु लोग, ऐसे लोग भी भोगियों के संसर्ग में गौरव मान लेते थे। तो उनके हमारी पूछ है, उनके हमारी पूछ में हुआ क्या, उनके ऐब आ जाएंगे तमाम। उनकी देखा देखी वैसा बनने की चेष्टा होगी और बिगड़ जाएंगे। रोग आया ना, त्याग आवे, भक्ति आवे, प्रेम आवे, श्रद्धा आवे, अपरिग्रह आवे, संतोष आवे, शौच आवे, तब तो समझा जाए कि गुण आए। और इनके विपरीत भोगा शक्ति आ गई, कामना आ गई, लोभ आ गया, परिग्रह की वृत्ति आ गई, भोगी बनने की लालसा जाग उठी, तो क्या हुआ? मानवता को दानवता की ओर ले चलने का प्रयत्न शुरू हो गया। तो बड़ी बुरी चीज। तो इसलिए उन्नति समझे भगवान की ओर लगने में, भोगों की प्राप्ति में नहीं। अवनति समझे भगवान की ओर से वृत्ति हटने में, भोगों के अभाव में नहीं। भोगों का अभाव रहे, भगवान की ओर वृत्ति लगे, बड़ा भाग्यवान है, बड़ा भाग्यवान। राज्यवाद छोड़ करके लक्ष्मण साथ चले गए राम के, भरत कहते हैं भाई बड़े भाग्यवान। लखन समको बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। लक्ष्मण के समान बड़ भागी, अपने को नहीं बड़ भागी का, अयोध्या के शासक थे उस समय, वो बड़ भागी वो। भगवत चरणार बिंद में जिनका प्रेम, वो दरिद्र से दरिद्र भी बड़ भागी। उससे कोई नहीं पूछे, बड़ा अच्छा। जिसके संसार में ज्यादा पूछ होती है वो अभागा है, जिसका संसार में अधिक मान होता है वो अभागा है, जिसका संसार में अधिक यश होता है वो अभागा है। क्यों है? कि उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, भगवान को भूल जाता है। असली धन जिसका छिन जाए वो अभागा है कि नहीं? असली धन है भगवान, जो हमारे हृदय के धन है, प्राण धन है,
आत्मा के धन हैं, जो आत्मा के आत्मा हैं, उनकी विस्मृति, उनकी भूल, उनका तिरस्कार, उनका अनादर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे समान अभागा कौन। उस संसार का सब कुछ जाकर जाने वाला ही है, इसमें कुछ है नहीं, मरेगी गया, सीधी बात मरेगी गया, तो जाने वाला है, इसमें कोई त्याग वाग नहीं है। तो ये सब जाकर बदले में भगवान के प्रति आदर बढ़ जाए, उनके प्रति सद्वृत्ति हमारी जाग उठे, उनकी ओर हमारे चित्त का आकर्षण हो जाए, उनकी स्मृति हमारे जीवन की परम प्रिय वस्तु बन जाए, उसे हम कहीं छोड़ न सकें, तो हमारा सौभाग्य जाग गया, हम भाग्यवान हो गए, भगवान हमारे हृदय में आ गए ना। इससे बड़ा भाग्य क्या, जिसके हृदय में भगवान वो भाग्यवान, जिसके हृदय में भोग वो अभागा, जिसका जीवन भोगमय भगवान से रहित वो अभागा, जिसका जीवन भोग से चाहे रहित पर भगवतमय वो भाग्यवान, वो पुण्यवान, वो बुद्धिमान, वो शीलवान, जितने सारे गुण हैं ये सब उसमें, और जिसमें ये नहीं वो महा अभाग्यवान, महान मूर्ख, महान पापी, सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को भूलते हैं। तो भगवान की स्मृति हो और भगवान के अनुकूल गुणों का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो तो हमारी उन्नति हो रही है। उन्नति का मापदंड ये करना चाहिए। और भगवान की विस्मृति हो, भोगों में राग बढ़े, तो समझना चाहिए कि हम अभागे हैं और हमारी अवनति हो रही है। अवनति है ही ना, तो कोई अंतधमाम गतिम, भगवान ने कहा और भी नीची गति में जाएंगे ये लोग, जो जिन लोगों ने मुझको भजा नहीं, मनुष्य शरीर पा करके और भोगों में रचे पचे रहे, उनका क्या परिणाम होगा। आसुरी योनिवापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वे जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होंगे और उसके बाद फिर अधमाम गति में आंति, जो अधम गति और नीची गति नारकी योनि उसकी प्राप्ति होगी तो गिरेगी नहीं। अधो गच्छन्ति तामसः, नीचे गिरेगी नहीं, तो नीचे गिरने को उन्नति माने, ये बात दूसरी है भाई। वो तो चाहे जैसे माने, जैसे हम लोग आजकल मानते हैं, गिरने का नाम उत्थान है। आजकल कलह बढ़ गई, द्वेष बढ़ गया, आपस में लड़ाई हो गई, बोले उत्थान हो गया, जागृति आ गई। सोए थे जाग उठे, लड़ते नहीं तो सोए थे और लड़ने लगे जाग गए। ये उल्टी बुद्धि है। तमसाच्छन्न बुद्धि जब होती है तब इसी प्रकार से मन में इसी तरह के व्यामोह आते हैं और उससे मनुष्य फिर उल्टा समझता है, उल्टा समझता उल्टा काम करता है, तो उसमें उन्नति मानता है, गौरव मानता है, गिर जाता है, लोगों को गिराता है। तो ये उन्नति नहीं। तो भोग में उन्नति नहीं, त्याग में उन्नति। भोग में उन्नति नहीं, भगवान में उन्नति। भोग में उन्नति नहीं, भजन में उन्नति। इस प्रकार विवेक के द्वारा समझकर भोग का परित्याग करे मन से और भगवान का संग्रह करे, भजन करे, तब मनुष्य के जीवन की सफलता है, नहीं तो विफलता ही विफलता है। हरि ओम।